नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक प्रणाली को लेकर। आपको बता दें कि पेपर लीक कर 25-25 कैंडिडेट्स के अलग ग्रुप बनाकर उन्हें रटाए गए थे सवाल। पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा, सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह ये पेपर बेचा गया था। एग्जाम से पहले ये पेपर 5 से 6 जिलों में बंट चुका था, जैसे शादी ब्याह में हलवा पूरी बंटते हैं। एग्जाम से पहले ये पेपर 5 से 6 जिलों में खुलेआम बंटा था। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से 1 करोड़ में डील होने के बाद भूपेंद्र सांड ने इसे अपने नेटवर्क के जरिए बेचा। दूसरी ओर शेर सिंह मीणा ने भी करोड़ों की कमाई का इंतजाम करने के लिए जयपुर के सीआर कोचिंग सेंटर और सीकर में 3 कॉलेजों को बेचा था। इसके लिए जयपुर की 2 सीक्रेट लोकेशन पर 25-25 स्टूडेंट्स के बैच भी बनाए गए। अभ्यर्थियों को पर्सन रटाए गए। पेपर लीक में करोड़ों की कमाई होते देख एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी दुकान बंद कर दी और खुद माफिया बन गया। एसओजी ने उदयपुर की कोर्ट में बाबूलाल कटारा और उसके भांजे विजय और ड्राइवर गोपाल के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है, इसमें ये कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहें। एसओजी की चार्जशीट में सीवी सिलेवार बताए गए हैं कि शेर सिंह द्वारा सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा के सवाल किस तरीके से और किन ठिकानों पर परीक्षार्थियों तक पहुंचाए। चार्जशीट में ये बताया गया है कि किस तरह से शेर सिंह ने किस किस को अपने नेटवर्क में शामिल किया और कैसे अपना खुद का नेटवर्क बनाया। शेर सिंह ने 2 लोगों को दी थी पेपर बेचने की जिम्मेदारी। चार्जशीट के मुताबिक शेर सिंह ने पेपर हासिल करने के तीसरे दिन ही पेपर बेचने का काम नवंबर महीने में शुरू कर दिया। शेर सिंह ने अपने 2 दोस्तों जयपुर के वाटिका गांव निवासी राम गोपाल मीणा और मुरलीपुरा निवासी अरुण कुमार को ये जिम्मा दिया। राम गोपाल और अरुण कुमार दोनों का एजुकेशन लाइन से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। राम गोपाल मीणा और अरुण कुमार दोनों शेर सिंह के पुराने अच्छे दोस्त थे। दोस्त होने का उन्होंने भी फायदा उठा लिया। ये पैसे के लालच में शेर सिंह के कहने पर काम करने लगे। इनमें राम गोपाल तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। पेपर बेचने में कमाई देख उसने अपनी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान ही बंद कर दी और अभ्यर्थियों की तलाश में जुट गया। वहीं दूसरा साथी अरुण कुमार बेरोजगार था। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि शेर सिंह के कहने पर राम गोपाल और अरुण कुमार ने ऐसे परीक्षार्थियों की तलाश की जो पेपर के सवालों के बदले 2 से 5 लाख रुपए देने में सक्षम हैं। दोनों ने मिलकर करीब 50 परीक्षार्थियों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लिया और वसूली के बाद शेर सिंह से संपर्क किया। शेर सिंह ने सभी अभ्यर्थियों के बैच बनाने को कहा। पेपर के पर्सन कहाँ दिए जाएंगे, इसके लिए अलग अलग लोकेशन तय की गयी। एसओजी सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2022 के तीसरे सप्ताह में राम गोपाल ने वाटिका रोड पर अपने ठिकाने पर करीब 25 परीक्षार्थियों का पहला बैच बुलाया। यहाँ इनको पेपर बांटने की बजाय पर्सन और उनके उत्तर रटाए गए। फिर अरुण कुमार ने भी 25 बच्चों का दूसरा बैच अपनी मुरलीपुरा स्थित ठिकाने पर बुलाया। शेर सिंह अपने काम की कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इस कारण उसने राम गोपाल और अरुण कुमार को पेपर के सवाल नहीं बांटे। शेर सिंह नहीं चाहता था कि उसके टाइप किए हुए पेपर के सवाल से राम गोपाल और अरुण आगे हजारों अभ्यर्थियों तक पहुंचाए। इस कारण वो खुद दोनों ठिकानों पर पहुंचा और परीक्षार्थियों को बोल कर सवाल कॉपी करवा दिए। जयपुर के मुरलीपुरा के दोनों ठिकानों के हुए पेपर लीक में एसओजी ने पूछताछ और जांच के बाद कुछ लोगों को नामजद कर लिया है। इनमें कुछ नाम 48 फरार आरोपियों के हैं। जब ये पकड़े जाएंगे तो इन्होंने आगे कहां पेपर लीक किए यह भी पता चल सकेगा और दर्जनों नाम सामने आएंगे। अब तक ये सामने आया है कि जयपुर की केवल एक ही कोचिंग सेंटर पर ये पेपर बटा था। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में माना है कि शेर सिंह ने एक नहीं 4 कोचिंग सेंटर में कई अभ्यर्थियों को पेपर बांटा था। जयपुर में 4 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर 100 के करीब अभ्यर्थी इकट्ठे किए गए थे, जहाँ शेर सिंह मीणा ने खुद बोल कर सवाल लिखाए। ऐसा ही सीकर के 3 कॉलेज में भी हुआ। हालांकि एसओजी ने कोचिंग सेंटर्स के नामों का खुलासा नहीं किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि एसओजी की आरोपियों से पूछताछ अब भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से जब्त किए गए दर्जनों मोबाइलों से लगातार डाटा रिकवर हो रहा है। पूछताछ में ये सामने आए तथ्यों और मोबाइल से रिकवर हो रहे डाटा के आधार पर सूचनाओं का वेरिफिकेशन करने के लिए एसओजी की टीमें दिन और रात लगी हुई हैं। जांच के बाद इन जगहों के नाम उजागर कर दिए जाएंगे। साथ ही जयपुर और सीकर के इन परीक्षार्थियों ने कितनों को आगे सवाल लीक किए, उनके नाम फरार आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगा।